5 चीज़ें जो काश किसी ने मुझे YouTube स्टार्ट करने से पहले बता दी होती। आज अगर मेरी कोई छोटी बहन मेरे पास आए और बोले दीदी मुझे YouTube स्टार्ट करना है, क्या टिप्स और ट्रिक्स आप देना चाहोगे? आई स्वेयर मैं उसे बिल्कुल नहीं बताऊंगी कैमरा कैसा होना चाहिए, माइक कौन सा होना चाहिए, यूट्यूब की सेटिंग कैसी होगी या एडिटिंग कैसी होगी। सिर्फ और सिर्फ ये 5 चीज़ें बताऊंगी और मैं कहूँगी कि सिर्फ ये बातें याद रख के यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करो। क्योंकि अगर ये बातें मुझे पहले से पता होती तो मैं बहुत जल्दी स्टार्ट कर देती और बहुत कम ओवर। केस इफ यू डोंट नो मी, हाय माय नेम इज शिवांगी, आई एम अ न्यूबॉर्न एंड मैटरनिटी स्पेशलिस्ट इन गोरखपुर। और साथ में मैं नया कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है और मैं अपनी जर्नी को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कर रही हूँ। तो जो भी मैं सीखती हूँ अपनी जर्नी में कंटेंट क्रिएशन की, वो सारी की सारी चीज़ें डाल देती हूँ बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही रियल होकर के। सो इफ़ यू लाइक माई जर्नी, डू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और बिना फर्दर देर के हुए लेट्स जंप इनटू द टॉपिक्स। क्या हैं वो 5 बातें जो मैं अपनी छोटी बहन को बताती अगर वो अपना यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट कर रही होती। और जेन्युइनली ये बहुत ही रियल 4-5 पॉइंट्स हैं जिसको मिस आउट बिल्कुल नहीं करना चाहिए किसी भी नए कंटेंट क्रिएटर को। पॉइंट नंबर 1 है, आपका पहला वीडियो कभी भी अच्छा नहीं होगा। और ये बहुत ही नॉर्मल बात है, मतलब लिटरली कोई भी नहीं बताता है, बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और आपकी पहली वीडियो बना रहे हो, कभी भी वो परफेक्ट नहीं हो सकती। आप स्क्रॉल डाउन करोगे और जब मेरी पहली वीडियो देखोगे, मैं हकलाती हूँ, कहीं कहीं पे रुक जाती हूँ, कुछ सोचने लगती हूँ और इतनी ही ज़्यादा ख़राब लगती है कि आज मैं सोचती हूँ और देखती तो मुझे लगता है कि मैंने कैसे ही अपलोड कर दिया। ये वीडियो उस लायक थी ही नहीं कि अपलोड हो सके, बट क्योंकि मैंने स्टार्ट करना था और मैंने किया, क्योंकि स्टार्ट नहीं किया होता तो आज यहाँ नहीं होते। तो लिटरली आपकी पहली वीडियो कभी भी बहुत ही अच्छी नहीं होगी। हाँ, एक पॉइंट हमेशा याद रखना है कि आपको हमेशा पहली वीडियो से सीख करके दूसरी वीडियो में इम्प्रूवमेंट करना है, दूसरी से सीख करके तीसरी में इम्प्रूवमेंट करना है। और अगर ये इम्प्रूवमेंट रहा तो येस, देयर विल बी अ लॉट ऑफ चेंजेस, देयर विल लॉट ऑफ थिंग्स जो अच्छी हो। पॉइंट नंबर 2 है, लोग आपको उतना जज नहीं करते हैं जितना आप सोचते हो। लिटरली जब मैं पहले वीडियोस अपलोड करती थी मुझे लगता था कि लोग क्या सोचेंगे, कहीं मैं फ़नी तो नहीं लग रही, कहीं मैं बहुत इमेच्योर साउंड तो नहीं कर रही हूँ, कहीं मेरी वॉइस अच्छी नहीं लग रही, कहीं मैं लाउड तो नहीं बोल रही हूँ। लेकिन मैंने नोटिस किया कि जब मैं अपलोड करती थी ना, लिटरली लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ करके आपको एक एक पॉइंट पे जज करें। और अगर आप इस ओवर थिंकिंग में फंसोगे तो आप कभी वीडियो अपलोड नहीं कर पाओगे। और जब आप इम्परफेक्ट वीडियोस बनाते हो तो आप उससे सीखते हो और इसी प्रोसेस में ही आप अच्छा कर जाते हो। और पता है कई बार ऐसा भी हुआ ना कि जब मैंने इम्परफेक्ट वीडियोस अपलोड की तो लोगों ने ना उस इम्परफेक्ट वीडियोस में जो इम्प्रूवमेंट करते करते आगे बढ़ने लगी, तो लोगों ने ना उस जर्नी को पसंद करना स्टार्ट कर दिया। मतलब लोगों को ना परफेक्ट चीज़ें तो अच्छी लगती है बट इम्परफेक्शन भी उतना ही अच्छा लगता है कि ये लड़की ऐसा काम करती थी पहले और अभी ऐसा कर रही है। मेरा पॉइंट नंबर 3 है, कंपैरिजन आपकी क्रिएटिविटी चुरा लेता है। मतलब पहले क्या होता था, जब मैं कोई भी वीडियो बनाना स्टार्ट करती थी तो मैं कई बार कोशिश करती थी कि उस क्रिएटर का कॉपी कर लेती हूँ या मेरे नीश के जो लोग हैं उनको एग्जैक्टली कॉपी कर लेती हूँ। बट उससे क्या होता था कि जो मेरे अंदर की वॉइस है, मेरे अंदर जो मुझे लिटरली समझ में आ रहा है, जो मेरी जर्नी चल रही है, जैसे जैसे मैं सीख रही हूँ, मैं उसको अगर फेक लैंग्वेज में ऐड करने लगूँ तो आपको समझ में नहीं आएगी और मेरी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी, मेरी ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाएगी। मतलब मैं एक तरीका होता है, हर इंसान की एक यूनिकनेस होती है। लाइक मेरे बोलने का तरीका ये है, मेरे समझाने का तरीका ये है। कुछ लोगों को शायद ये ना अच्छा लगे बट कुछ लोग होंगे जिनको इसी टोन में अच्छा लगता होगा, यही तरीका अच्छा लगता होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अपना ओरिजिनल कंटेंट हमेशा होना चाहिए, अपनी ओरिजिनल टोन, अपनी ओरिजिनल क्रिएटिविटी हमेशा ही होनी चाहिए। आप टॉपिक सेम रख सकते हो, सेम टॉपिक पे 2 लोग बातें कर सकते हैं पर दोनों का बात करने का अपना अपना यूनिकनेस होना चाहिए और वही चीज़ है जो आपको बाकी क्रिएटर से हमेशा अलग। 4th पॉइंट है, एंड लिटरली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है यूट्यूब पे। हर वीडियो का काम वायरल होना नहीं होता है। लिटरली हर वीडियो वायरल होने के लिए नहीं अपलोड होती है। मैं आपको बताती हूँ, जब हम लोग कुछ वीडियोस अपलोड करते हैं ना तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो मैंने 4 वीडियोस अपलोड की तो किसी से मुझे व्यूज़ आए, किसी से मुझे सब्सक्राइबर बनाया, किसी ने ट्रस्ट बिल्ड किया मेरे ऑडियंस के बीच में और किसी ने मुझे सिर्फ इतना सिखाया कि ये वाली वीडियोस में क्या क्या कमियां थी जो आगे इम्प्रूव कर रही हैं। एंड लिटरली
अगर सारी वीडियोस वायरल होने लगी तब तो आप बहुत बड़े क्रिएटर हो चुके हो। लेकिन जब जो वीडियोस ना बड़े बड़े क्रिएटर्स की भी बहुत सारी वीडियोस होती हैं जो वायरल नहीं होती हैं, बट उससे सीखने को मिलता है। और अगर आप एनालिटिक्स नहीं समझ पाओगे, अगर आप ये नहीं समझ पाओगे कि उसमें सीखने को क्या था, तो फिर दिक्कत है। बट अगर आप ये सोचो मेरी हर वीडियो वायरल हो जाए, पहली वाली मेरी 5,000 गई है, दूसरी वाली मेरी 10,000 चली जाए, नहीं, कोई कोई वीडियो 50 पे रुक जाएगी। पर 50 पे क्यों रुकी, ये सोचना, ये समझना इंपॉर्टेंट है। टॉपिक की वजह से, हुक की वजह से, एडिटिंग की वजह से, बोलने की वजह से, बैकग्राउंड की वजह से, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट एनालिटिक करना बहुत इंपॉर्टेंट। और मेरा 5th पॉइंट है जो कि उतना ही इम्पॉर्टेंट है, आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और वो इसलिए है क्योंकि कंसिस्टेंसी, ये वर्ड हजारों वीडियोस में है, बट मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। लोगों को हर बार ये कहा जाता है आपको कंसिस्टेंट रहना है। वीडियोस बनाना मुश्किल काम नहीं है, पर वीडियो डेली अपलोड कर पाना बहुत बड़ा टास्क है। क्या होता है ना, कभी ओवर थिंकिंग हो गई, कभी वीडियो बनाने का मन नहीं है, कभी अच्छा नहीं लग रहा है, कभी कंटेंट नहीं है, बहुत सारे रीजंस हम ऐड ऑन कर देते हैं वीडियो ना अपलोड करने के। कई बार इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं करते क्योंकि हमें ऐसा लगता है हम बहुत सीरियस हैं यूट्यूब को लेकर के, फिर हमें लगता है हम पार्ट टाइम कर रहे हैं, और इसी चक्कर में वो वीडियोस ग्रो नहीं करते हैं। यूट्यूब प्रॉपर एनर्जी लेती है, यूट्यूब पूरी एडिटिंग टाइम लेती है। ऐसा नहीं है कि ये पार्ट टाइम जॉब है अगर, तो पार्ट टाइम रिजल्ट्स भी देगी। इसको अगर आपने फुल टाइम की तरह चूज़ किया है या आप जेन्युइनली चाहते हो ग्रो करने के लिए, तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेहनत का लिटरली कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। वीडियो बनाना बहुत आसान है, पर उसको एडिट करना, उसका थंबनेल बनाना, उस पर बहुत सारी चीज़ें सोचना, उसका डिस्क्रिप्शन सोचना, उसको कैसे कैसे कहाँ कहाँ ट्रिम करना है, क्या वीडियो बनाना है, ये सोचना, बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, और वहाँ पे हम कंटिन्यूशन को रोक देते हैं, तो वहाँ पे हमारा वीडियो रुक जाता है, और फिर हम 3 दिन बाद अपलोड करते हैं, 5 दिन बाद अपलोड करते हैं, और ये सारी चीज़ें हमारी यूट्यूब की जर्नी को ब्रेक कर देती है। अगर आज मुझसे कोई ये पूछे कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले कौन सी बातें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं उसे ये 5 पॉइंट्स ज़रूर बताऊंगी। मैं उसको ये 5 बातें बोलूँगी, आपको माननी पड़ेगी, और ये ऐसा होना ही होना है। और वो 5 पॉइंट मेनली यही हैं कि आपको ओवरथिंक नहीं करना है, आपको वीडियो अपलोड करनी ही करनी है, हर वीडियो वायरल नहीं होगी, कंपैरिजन आपकी क्रिएटिविटी चुरा लेगी, और लोग आपको उतना जज नहीं करते जितना आप खुद को जज कर लेते हो। ये 5 पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद रखनी ही पड़ेगी वीडियो स्टार्ट करते वक्त, और वीडियो स्टार्ट करनी ही करनी पड़ेगी सीखने के लिए। एंड यस, अगर आप इस जर्नी में मेरे साथ हो, या आप कोई न्यू कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आप कोई न्यू कंटेंट क्रिएटर हो और आप भी मेरी वीडियोस को देख रहे हो और आपने यहाँ तक मेरी वीडियो को देखा है, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताओ आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा, कौन सा पॉइंट लगा कि आपने इसको ज़रूर से ज़रूर फॉलो किया है या फॉलो करोगे। एंड जो भी लोग नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अपना नाम कमेंट में डाल दो, विल सपोर्ट ईच अदर। वहाँ पे सारे नए कंटेंट क्रिएटर्स कलेक्ट होंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और हेल्प करेंगे। यू वांट एनी हेल्प फ्रॉम मी, डू कमेंट, मैं ज़रूर उस पर हेल्प करने की कोशिश करूँगी। और यस, अगर कोई मुझे हेल्प करना चाहता है तो अपना कमेंट ज़रूर डालें, मैं कमेंट्स को जेन्युइनली पढ़ के उसको इम्प्रूव करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड टू दिस जर्नी, बाय बाय।